तो जनता की सेवा के लिए जाना चाहेंगे, मेवा के लिए जाना चाहेंगे? सेवा मेवा तो मैंने कभी ना पसंद की ना करूँगा, लेकिन रोकी मित्तल हमारे भाई हैं जी पर बाद में फिर वही चीज़ ढाक के 3 बात वाली बात जी जी नजर आई कि सबसे पहले मुझे कोषा रक्षक पद पे बनाया गया था। जी, मतलब खजाना मंत्री आप बने। हाँ जी हाँ, बिल्कुल दावा करता हूँ मैं अपनी जीत का। और जब नगर परिषद के कर्मचारी उसको चक्कर उड़ाते हैं तो मन में ये रहता है कि अगर ये चीज़ मेरे हाथों में आ जाए तो क्यों नहीं, ये 10 दिन का काम 2 दिन में उसको निबेड़ के रखें। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन ट्यूब पर। जैसे कि हमारे साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम होते हैं तो हमारे साथ कोई ना कोई शख्सियत होती है। शख्सियत वो समाज से जुड़ी है, राजनीति से जुड़ी है, अध्यात्म से जुड़ी है, लेकिन वो शख्सियत होती है। और इसी क्रम में आज हमारे साथ कैथल से एक शख्सियत है जिन्होंने हिसार से आके कैथल में अपना एक मुकाम बनाया। आज वो समाज नीति से निकलकर राजनीति की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राम कुमार बंसल जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद यशपाल जी, और धन्यवाद आपके टीवी कंचन चैनल का। जी जी जी। अब बंसल साहब जानना चाहेंगे, कैथल कैथल में आप आए थे तो आपने अपना बिजनेस शुरू किया घी का बिजनेस करते करते कब समाज नीति में आप चले गए, कब आप सामाजिक संस्थाओं से जुड़े? जानना चाहूंगा कैसे आपने शुरुआत की थी। मैं 2009 में सबसे पहले एक व्यापारिक स्तर पे कैथल में आया था। जी और कैथल में आने के बाद 2 वर्ष मेरे हो गए जी जहाँ ना मैं किसी को जानता था ना मुझे कोई। जी लेकिन कहीं ना कहीं समाज ने मुझे अपने साथ जोड़ने का मौका दिया। 2011 में सबसे पहले हमारी अग्रवाल युवा सभा कमेटी जो कैथल से मैं जुड़ा, और मैं अपना एक सौभाग्य मानूंगा कि मैं 2011 में अग्रवाल युवा सभा से जुड़ा जी और मुझे एक नया नाम, नई पहचान और नए आवाम की ऊंचाइयां अग्रवाल युवा सभा के द्वारा मिली। जी और अग्रवाल युवा सभा और अग्रवाल समाज मेरे पहचान बने। 2013 में सबसे पहले मुझे कोषा रक्षक पद पे बनाया गया था। जी, मतलब खजाना मंत्री आप बने। हाँ जी हाँ जी हाँ। जी जी और 2014 में फिर महासचिव। और कहीं ना कहीं 2016 में मेरे कामों को देखते हुए और समाज ने मुझ पर विश्वास जताते हुए 2016 के अंदर अग्रवाल युवा सभा का प्रधान बनाया। जी, बंसल साहब आप प्रधान बन गए। अब आप कितनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? लगभग कैथल की 10 से 15 संस्थाएं हुए हैं जिससे मैं बहुत ज़्यादा जुड़ा हूँ। और वैसे लगभग सभी संस्थाओं से मैं कहीं ना क्या वो कहीं सिर्फ सामाजिक दृष्टि से जुड़ा हुआ हूँ। क्या वो सिर्फ अग्रवाल समाज की संस्थाओं से या सभी नहीं समाज जी, की? मैं समाज को नहीं, मैं एक 36 बिरादरी को एक समान मानने वाला नहीं। तो मैं कभी इस चीज़ का नहीं रहता कि मेरा समाज है तो मैं जुड़ूं। जी मुझे तो सभी 36 की 36 बिरादरी एक बराबर है जी और लगभग सभी संस्थाओं में मैं मेंबर हूँ। जी, आप सभी संस्थाओं में मेंबर भी है। 36 के 36 बिरादरी के दुख में सुख में आप शामिल भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी अगली जो अगला जो पड़ाव है, जो अगला जो लक्ष्य है, कहीं ना कहीं परिषद की चेयरमैनी तो नहीं है? मतलब ऐसे है जी, काफ़ी लंबे टाइम से समाज सेवा कर रहा हूँ और मेरा मन ये है कि इसी समाज सेवा को आगे बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं अब राजनीतिक सफर के अंदर में भी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो मुझे। जी जैसा कि अब आगामी चेयरमैन के चुनाव हैं कैथल के अंदर, जी तो उसमें कहीं ना कहीं खामियां नगर परिषद की देखने को लगभग सभी को मिलती है। हम्म। कोई कहता है बिजली की दिक्कत है, कोई कह रहा है पानी की दिक्कत, कोई सफाई की। जी लेकिन मन में ये रहता है कि अगर ये चीज़ हमारे हाथों में हो जी, तो क्यों ना हम एक साफ सुथरा हरा भरा क्लीन एंड ग्रीन कैथल हम कैथल की जनता को, सभी भाइयों को करके दें। मतलब आपका विजन है कि जब आप अगर चेयरमैन बनते हैं तो जो खामियां आप देखते हैं वो दूर करेंगे। हाँ जी। तो क्या लगता है कि आसान है आपका उस पद तक पहुंच पाना? ऐसा है जी, जब आदमी अपनी मंजिल को ठान लेता है कि मैंने तो ये काम करना है तो कोई काम मुश्किल नहीं है। नगर कई बार मैंने अपने वार्ड के अंदर सफाई अभियान अपने स्तर पे चलाए अपने खर्च पर, जी और वो सभी के सभी सक्षम हुए हैं। जी अब अक्टूबर से हमारी तैयारी है पूरे 31 वार्डों को कैथल के एक बार नीट एंड क्लीन करने की। और भगवान की मर्जी रही तो वो कारवां मेरा आजीवन चलता रहेगा अपने खर्च पर। अपने खर्च पर चलता रहेगा। और राजनीति में भी आपकी पहचान बड़े बड़े नेताओं से है। अगर मैं बात करूं, बजरंग दास गर्ग है, उनसे भी नजदीकियां हैं। रणदीप सुरजेवाला है, उनसे भी आपकी नजदीकियां हैं। किस तरह के संबंध है आपके? ऐसा ही सबसे पहले तो जो सामाजिक व्यापारिक दृष्टि में क्या हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल का सेक्रेटरी हूँ। और बजरंग दास गर्ग जी हमारे प्रधान हैं। उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा मित्र, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। जी और एक काफ़ी बढ़िया मंजिल हमारी काफ़ी काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही है। जी जी।
और अभी जैसा ये बात की है रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का, जी तो लगभग 8 साल से रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ कदम से कदम मिलाकर पहले वार्ड की और उसके बाद पूरी कैथल की सेवा का अवसर हमें वो देते रहे। और हमने भी अपने तन मन और धन से जी हर प्रकार से उनकी किसी प्रकार सेवा में जो है कोई तेजो कसर नहीं छोड़ी है। जी। अगर आपकी नजदीकियां कांग्रेस रणदीप सुरजेवाले से है तो कहीं ना कहीं बीजेपी से तो वहां आपकी ठनी रहती होगी। रॉकी मित्तल आप ही की कम्युनिटी से हैं, किस तरह के संबंध आपके उनसे हैं? ऐसे है जी, कांग्रेस बीजेपी वाले तो ठीक है बात, लेकिन रॉकी मित्तल हमारे भाई हैं जी और एक बहुत अच्छे संबंध है हमारे। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, जी। लेकिन पारिवारिक मतभेद या मन के भेद हमारे नहीं है। आपने कहा कि सफाई की व्यवस्था काफी चरमराई हुई है कैथल में, तो क्या रॉकी मित्तल को जब आप मिलते हैं तो इस बारे में चर्चा नहीं होती आपकी? चर्चाएं हमारी होती हैं कई बार कुछ टाइम पहले उन्होंने काफी कोशिश भी की थी जी कि क्यों ना पार्कों में भी उन्होंने काफी बार वो गए, रोडों पे निरीक्षण भी किया उन्होंने। निरीक्षण किया, लेकिन कहीं ना कहीं बात वहीं की वहीं रह गई। जी उनकी कोशिशें जो थी, एक बार तो ये लगता है कि जब वो गए कि हाँ अगले दिन साफ हो जाएगा, जी पर बाद में फिर वही चीज ढाक के तीन बात वाली बात जी जी। नजर आई कि कूड़े करकट गंदगी ढेर सब आज भी वहीं एज इट इज। तो तब जाकर आपको लगा कि खुद आपको ही सत्ता की चाबी आपके हाथों में लेनी पड़ेगी, तब जाकर ये काम हो गए, इसी करके अब आप चेयरमैनी की दौड़ में हैं। ऐसा है जी, अकेला सफाई अभियान ही नहीं, जी कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि कुर्सी पे बैठने वाला अफसर ये सोचता है कि मैं तनख्वाह तो लेता हूँ ड्यूटी पे आने की और काम करता हूँ अगले के पैसे से। जी तो ये चीजें भी शायद गलत है। जब जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र या कोई भी किसी प्रकार का भी कमेटी के बहुत से काम है, जी लोगों के जब नहीं बनते तो मन में एक चीज आती है कि ये तो हमारा अधिकार है, एक आम नागरिक का अधिकार है कि वो अपनी इन छोटी मोटी मूलभूत सुविधाओं के लिए वो जाएगा कहाँ, आना पड़ेगा उसको नगर पालिका में। जी और जब नगर परिषद के कर्मचारी उसको चक्कर उड़ाते हैं, जी। तो मन में ये रहता है कि अगर ये चीज मेरे हाथों में आ जाए तो क्यों तो ना मैं ये 10 दिन सुधार का करूं, काम 2 दिन में उसको दो निबेड़ के दिन के निकल लिए दूं तो और साथ उसको के साथ चक्कर ना निपटाया जाए। करने पड़े, उसके घर उसके वार्ड में ही ये काम हो। जी, तो आप अमूल चूल परिवर्तन करने वाले हैं। हाँ। आप चेयरमैनी की दौड़ का सबसे सशक्त नाम आज रामकुमार बंसल है, तो आपको प्रतिद्वंदी भी आप एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर देखते हैं। क्या आपको लगता है कि आप भी एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर हो सकते हैं जी या हाँ, आप जीत के करीब जा सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, दावा करता हूँ मैं अपनी जीत का। जी किसी प्रकार से भी छत्तीस बिरादरी के हिसाब से भी या समाज के हिसाब से भी कहीं ना कहीं मेरे को मतलब दिक्कत परेशानी नहीं है। पूरा मतलब कैथल का प्यार जी सभी का मेरे साथ है और जी हम पूर्ण रूप से अपनी जीत का दावा ठोकते हैं। जी, बिल्कुल आप दावा ठोकते हैं। तो अब मैं चाहूंगा कंचन टीवी के माध्यम से, मैं चाहूंगा कैथल की जनता जो अभी आपको देख रही है, मुझे तीन आपके विजन, आपके जो लक्ष्य हैं, अगर आप चेयरमैन बनते हैं, जनता अगर आपको बनाती है, तो कौन से ऐसे तीन काम है जो पहली कलम से आप करने वाले हैं जनता के लिए? जिस प्रकार कैथल को अगर हम देखें आज से 15 वर्ष पहले, तो एक पुराना पिछड़ा हुआ गांव की से ऊपर की छवि कैथल की नहीं होती थी, जी जिसको पहले हमारे बाबूजी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने सुधारा और उसके बाद माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने जी जो कार्य आगे बढ़ाए थे, आज कहीं ना कहीं वो कार्य हम देखते हैं कि उन्होंने एक बार कर तो दिया था, जी। लेकिन उसके बाद हमारी नगर पालिका नगर परिषद उस कार्य को पूर्ण रूप से संभाल नहीं पाई। बंसल साहब तीन काम गिनवाइए मुझे जो आप तो करने वाले हैं सबसे पहले। हाँ, तो सबसे पहले मेरा काम ये रहेगा कि हमने सबसे पूरी कैथल को क्लीन एंड ग्रीन, जी जो हमारा एक नारा भी है कि क्लीन कैथल ग्रीन कैथल, जी उसके ऊपर हम काम करें। जी दूसरा, रात के समय जितनी भी ये लाइटों की जो दिक्कत है, समस्या है, पार्किंग लाइट्स का जो जी टेंडर मेनली नगर पालिका की जिम्मेवारी है, जी। वो आज कैथल के अंदर 40 या 50% ये लाइटें होंगी जो रात को जलती मतलब होंगी। आपका कैथल जगमग कैथल करने वाले हैं। हाँ जी, जगमग ठीक। कैथल। जी और तीसरी जो मेरी योजना है जो मैंने कहा था कि नगर परिषद के का काम अकेला सफाई नहीं, अकेली लाइट नहीं, और भी बहुत सी मूलभूत सुविधाएं हैं जो नगर परिषद की नैतिक जिम्मेवारी है करना, लेकिन नगर परिषद उनसे कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ लेती है, जी कि चाहे वो हाउस टैक्स का मामला हो कि जी या ये जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का हो या किसी नक्शा पास का हो। जी हमारी नगर पालिका कहीं ना कहीं हर चीज के अंदर काफी पीछे या
आने वाला व्यक्ति अपने आप को ठगा सा महसूस करता जी है जी। कि ऐसा मैंने क्या बिगाड़ तो दिया, कहीं ना इतने कहीं चक्कर आप काटने जो पड़ रहे हैं। लेट लेट लतीफी है उसको दूर लेट करेंगे, लतीफी जो तो बिल्कुल ही भ्रष्टाचार है नहीं उस पर है। अंकुश लगाएंगे, बिल्कुल जी, कच्ची भ्रष्टाचार। कॉलोनियों को पक्की करने बारे क्या आपका विचार रहेगा? जो कच्ची कॉलोनियां, जो अथराइज कॉलोनियां हैं जितनी भी, कम हम्म, से कम टाइम में उनमें सबसे पहले तो पानी और सीवेज की व्यवस्था, जी और उसके बाद उनको पक्का करने की व्यवस्था मेरी जी एक अहम लक्ष्य रहेगी। जो 31 वार्डों में कुछ कॉलोनियां ऐसी हैं, लगभग तो वैसे माननीय सुरजेवाला जी ने जी ऐसी कोई कॉलोनी छोड़ी नहीं जहां ये सुविधाएं ना हो। जी। फिर भी चोरी। उसके बावजूद भी जो अब इन 5 सालों के बीजेपी राज के बाद जी दौरान जो कॉलोनियां बनी हैं या कहीं डेवलप हुई है, वो अभी भी कहीं ना कहीं हमें ये दिखता है कि बाकी हैं। वो सब हम बैठने के 1 साल के अंदर बिल्कुल साफ सुथरा ये रहेंगे कि पड़ोसी भी अगर आए तो बोले भाई कि गंदा माहौल नहीं, बोलिए तो खुद ही हुड्डा बनी हुई है अपने आप में। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बहुत कम टाइम में सोचेंगे कि ये सब काम कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल अपने ऊपर विश्वास है। पर विश्वास है। हाँ जी। तो जनता की सेवा के लिए जाना चाहेंगे, मेवा के लिए जाना चाहेंगे? सेवा, मेवा तो मैंने कभी ना पसंद की ना करूंगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बंसल साहब आपका करना चाहूंगा कंचन टीवी से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी यशपाल जी, और आभारी रहूंगा मैं कंचन टीवी का, और चाहूंगा कि कंचन टीवी आज तो सफीदों, उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे शहर, और जी शहर के बाद पूरे जिले और हरियाणा के अंदर अपना नाम रोशन करें, जी जी और हर जगह हमारे रिपोर्टर भाई साथी जी कंचन टीवी के हमें नजर आए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक छोटा सा संदेश कैथल की जनता के लिए। कैथल की जनता से मैं अपील करूंगा कि आने वाले चुनाव में जनता अगर रामकुमार बंसल भी विश्वास रखती है और ये उम्मीद करती है कि हाँ, कैथल के अंदर अगर सही काम करने की दिशा में जा सकते हैं रामकुमार बंसल जी, तो एक बार सेवा का मौका मुझे अवश्य जरूर दें, ताकि मैं आपके सुख दुख का साथी बन सकूं, और रुके हुए सभी कार्यों को पूर्ण रूप से एक दोबारा प्रारंभ करके एक साफ सुथरा नीट एंड क्लीन कैथल की स्थापना हम दोबारा बड़े जोर शोर से करें। तो ये थे रामकुमार बंसल जी। युवा हैं, ऊर्जावान हैं, व्यवसायिक सोच रखते हैं, सामाजिक सोच रखते हैं, क्योंकि वो समाज से जुड़े हैं। राजनीति में उतरना चाहते हैं क्योंकि वो समाज का भला करना चाहते हैं। अपने कैथल की दुर्दशा को देखकर वो भी दुखी हैं, आपकी तरह वो भी दुखी हैं, और चाहते हैं कि हम सत्ता को अपने हाथों में ले और बदलाव करें। क्योंकि हम परेशानियों का रोना रोते हैं लेकिन उसके लिए काम नहीं करते। रामकुमार बंसल ने वो बीड़ा उठाया है और वो चेयरमैन बनकर भला करना चाहते हैं। उनको मजबूत आप करेंगे। ऐसे ही सामाजिक व्यक्तियों को चुनकर आप सत्ता की चाबी दीजिए, ताकि आपका और समाज का भला हो सके। क्योंकि राजनीति व्यक्ति से अच्छा एक सामाजिक व्यक्ति सोच सकता है, और सामाजिक व्यक्ति है रामकुमार बंसल। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा इस वीडियो को देखने वाले हर दर्शक का। और हाँ, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। हमारे इस वीडियो को बहुत बहुत प्यार मिलेगा। कमेंट जरूर करके बताइएगा रामकुमार बंसल कैसा काम कर रहे हैं और कंचन टीवी कैसा काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि जो भी हमारी त्रुटियां होंगी, जो गलतियां होंगी, उसमें सुधार करेंगे और रामकुमार बंसल तक आपका मैसेज जरूर पहुंचाएंगे। तो बने रहेगा कंचन टीवी के साथ। मैं यशपाल कंचन, कंचन टीवी के लिए।